आज इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन का टॉपिक केमिकल रिएक्शन समझेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन के बारे में स्टडी किया था। तो जिन भी लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर चेक कर सकते हो, ताकि आपको केमिकल रिएक्शन के बेसिक के बारे में समझ आ जाए और आपको ये वीडियो जो है वो इजीली समझ आ जाए। सो राधे राधे एवरीवन, दिस इज तनुजा। वेलकम टू द चैनल काना ग्रोथ पॉइंट। इस चैनल पर हम क्लास 10 साइंस की फुल एग्जाम प्रेपरेशन करवाएंगे अकॉर्डिंग टू हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला। और जिन भी बोर्ड में एनसीईआरटी की बुक फॉलो की जाती है, उन सभी के लिए इस चैनल की वीडियो जो है वो यूजफुल रहने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट। आज इस वीडियो में हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे केमिकल रिएक्शन। सो वी हैव अ टॉपिक केमिकल रिएक्शन। प्रीवियस वीडियो में हमने केमिकल रिएक्शन का बेसिक स्टडी कर लिया था। अब हम डेफिनेशन देखते हैं केमिकल रिएक्शन की। व्हेनेवर अ केमिकल चेंज अकर, क्या बोला केमिकल रिएक्शन में कि जब केमिकल चेंज होता है, अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। जब केमिकल चेंज होगा तो केमिकल रिएक्शन होगी। जैसा कि मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया प्रीवियस वीडियो में कि केमिकल रिएक्शन होने के लिए केमिकल चेंज होना जरूरी है। केमिकल चेंज होगा तभी केमिकल रिएक्शन होगी। इज इट क्लियर? Next, a process in which one or more substances are converted. केमिकल रिएक्शन क्या है? ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, एक या एक से ज्यादा सब्सटेंसेस जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, एक या एक से ज्यादा डिफरेंट सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाएंगे। मीन्स टू से दैट कि जो सब्सटेंस चेंज हो रहा है वो भी एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं, और जो सब्सटेंस चेंज होकर बन रहे हैं वो भी एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, during a chemical reaction, atoms of one element do not change into those of another elements. Only the arrangement of atom take place in a chemical reaction. क्या बोला कि जब एक केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है, तो किसी एलिमेंट्स के जो एटम होते हैं वो दूसरे एलिमेंट्स के एटम में चेंज नहीं होंगे। ओनली एटम्स की क्या होगी, रीअरेंजमेंट होगी। ठीक है, रिएक्शन से समझते हैं। लेट अस सपोज हमारे पास एक रिएक्शन है, हाइड्रोजन लिया हमने और क्या लिया, ऑक्सीजन लिया। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया, वाटर बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो एलिमेंट है वो हाइड्रोजन है, यहाँ पर एलिमेंट जो है वो ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन के 2 एटम है। और जब हमारे पास नया सब्सटेंस बन रहा है तो उसके अंदर भी जो एटम्स है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। मीन्स के एलिमेंट क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो जब नया सब्सटेंस बन भी रहा है तब भी जो नया सब्सटेंस है उसके जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स के जो एटम है वो चेंज नहीं होंगे। हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही रहेगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ही रहेगा। ठीक है, दोनों मिला के कोई अदर सब्सटेंस तो बना देंगे, लेकिन एलिमेंट्स जो हैं वो चेंज नहीं होंगे। ऐसा नहीं होगा कि हाइड्रोजन सल्फर में चेंज हो जाए या ऑक्सीजन नाइट्रोजन में चेंज हो जाए या किसी भी अदर एलिमेंट्स में जो है वो चेंज हो जाए। एलिमेंट सेम रहेगा, जस्ट उनके एटम्स की क्या होगी, रीअरेंजमेंट होगी। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट्स किससे रिलेटेड है, केमिकल रिएक्शन से। इज इट क्लियर? सो केमिकल रिएक्शन समझ आ गया आपको कि केमिकल रिएक्शन के लिए केमिकल चेंज होना जरूरी है। जो नया सब्सटेंस बनेगा वो एक भी बन सकता है, एक से ज्यादा भी बन सकता है। एंड और हमने क्या समझा कि जो एलिमेंट्स के एटम्स होंगे वो चेंज नहीं होंगे, जस्ट उनकी क्या होगी, रीअरेंजमेंट। सो आई होप आपको समझ आ गया। चलते हैं नेक्स्ट लाइन। अब हम समझते हैं एक्टिविटी 1। ठीक है, अब हम केमिकल रिएक्शन को विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी समझते हैं। हमारी बुक में हमारे पास एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी 1। ठीक है, अब एक्टिविटी 1 में हमें क्या बताया है, बोले क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3-4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विद सैंड पेपर। आप क्या करो, एक मैग्नीशियम रिबन लो। ठीक है, 3 से 4 सेंटीमीटर एक मैग्नीशियम रिबन लो और उसको सैंड पेपर के साथ क्या कर दो, रब कर दो। देन होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टोंग्स, और फिर इसको क्या करो, टोंग्स के पेयर के साथ होल्ड कर दो, मतलब विद द हेल्प ऑफ टोंग उसको पकड़ लो। ठीक है, बर्न इट यूजिंग अ बर्नर एंड कलेक्ट द एश थ्रू फॉर्म इन बाथ ग्लास। फिर क्या करो, उसको बर्नर के ऊपर बर्न कर दो और जो एश बनेगी उसको क्या करो, बाथ ग्लास में कलेक्ट करो। समझ आया क्या एक्टिविटी है हमारी?
कि हमने एक रिबन लेना है, 3 से 4 सेंटीमीटर रिबन ले लेंगे, उसको सैंड पेपर के साथ रब कर देंगे। फिर उसको पकड़ने के लिए हमें किसी टोंग की जरूरत पड़ेगी, तो टोंग की हेल्प से उसको पकड़ लेंगे और फिर बर्नर के ऊपर बर्न करेंगे। अब बर्न करेंगे तो बर्न करके ऐश बनेगी, उस ऐश को हम क्या करेंगे, बाच ग्लास के ऊपर कलेक्ट कर लेंगे। इज इट क्लियर? सो हम जब ये एक्टिविटी करेंगे तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। ऑब्जर्वेशन क्या है, बोले द मैग्नीशियम रिबन बर्न विद डेजलिंग व्हाइट फ्लेम। जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करेंगे तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि उसमें डेजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ वो बर्न हो रहा है, ठीक है। एंड चेंज इनटू व्हाइट पाउडर, और किसमें चेंज हो जाएगा, व्हाइट पाउडर में। जैसे हम इस चीज को बर्न करते हैं तो फ्लेम का भी कलर होता है ना, तो यहाँ पर फ्लेम का कलर कैसा होगा, व्हाइट कलर का होगा, ठीक है। और वो किसमें चेंज हो जाएगा, व्हाइट पाउडर में। मतलब पूरे रिबन को हम बर्न करेंगे तो बर्न करने के बाद जो हमें ऐश मिलेगी वो किस कलर की होगी, व्हाइट कलर की। क्लियर? दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये जो पाउडर बना है वो किसका है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का है। इट इज फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। अब बोला जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है ये कैसे बना है, क्योंकि रिएक्शन हुई है किसकी, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की। किसके, ऑक्सीजन कहां से मिली, उसको जो एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट थी, ठीक है। हमें बोला कि मैग्नीशियम रिबन लो, हमने मैग्नीशियम रिबन ले लिया, उसको सैंड पेपर से रब करो, हमने रब किया। देन उसको टोंग से होल्ड करो, हमने होल्ड किया। देन उसको बर्न करो, बर्न किया तो वहां पर हमें क्या मिला, पाउडर मिला जिसे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है MgO। तो ये ऑक्सीजन कहां से आया, ये ऑक्सीजन कहां से आया, मैग्नीशियम ने जो एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट थी उसके साथ क्या किया, रिएक्ट किया और क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जैसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जैसे ये सिंपल इक्वेशन देखेंगे, ठीक है, समझेंगे आगे चल के सिंपल इक्वेशंस क्या होती है, ठीक है। Mg+O2 MgO, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन कहां से आई, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्यों बन गया, बिकॉज एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट थी। इज इट क्लियर, समझ आया? फिगर की हेल्प से देखते हैं। हमें क्या बोला है कि हमने क्या करना है, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करना है। तो मैग्नीशियम रिबन लेना है सबसे पहले। यहाँ पर ये क्या है, मैग्नीशियम रिबन है, मैग्नीशियम रिबन ले लिया। कितना मैग्नीशियम रिबन हमने लेना है, मैग्नीशियम रिबन ले लिया हमने। यहाँ पर मैग्नीशियम रिबन की लेंथ जो है वो कितनी लेनी है, 3 से 4 सेंटीमीटर मैग्नीशियम रिबन की हमने लेंथ लेनी है। क्लियर? फिर उसको किसकी हेल्प से, टोंग की हेल्प से हमने होल्ड कर लिया, पकड़ लिया, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, ये क्या है हमारा बर्नर, ये क्या है हमारा पूरा बर्नर है। बर्नर की हेल्प से बर्न कर देंगे, जला देंगे। अब जलाने के बाद जो ऐश बनेगी उसको हम एक बाथ गिलास में, बाथ गिलास उसमें क्या कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। तो अब ये ऐश क्या है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो हमने मैग्नीशियम लिया है, ऑक्सीजन कहाँ से आई, जो ऑक्सीजन एयर में प्रेजेंट थी, उस ऑक्सीजन ने मैग्नीशियम के साथ क्या किया, रिएक्ट किया एंड क्या फॉर्म कर दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। आई होप आपको ये एक्टिविटी इज इट क्लियर? सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए एंड HP बोर्ड क्लास 10 साइंस के फुल एग्जाम प्रेपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।